दोस्तों, इंसान आज इस पूरी पृथ्वी पर राज कर रहा है। इंसान भले ही शारीरिक रूप से सबसे ज़्यादा ताकतवर ना हो, मगर उसका मस्तिष्क सभी जानवरों में सबसे ज़्यादा विकसित है और इसी मस्तिष्क की वजह से वह आज राज कर रहा है। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान का अस्तित्व इस पृथ्वी पर था ही नहीं, तब इस दुनिया पर कौन राज किया करता था? वैसे तो हम इंसान कई लाखों सालों से इस पृथ्वी पर राज कर रहे हैं, मगर हमसे पहले विशालकाय डायनासोर्स का इस पृथ्वी पर राज था। मगर एक प्राकृतिक आपदा के कारण उनकी पूरी आबादी नष्ट हो गई। क्या थी वह प्राकृतिक आपदा? और डायनासोर्स जैसे विशालकाय जानवर इस पृथ्वी से कैसे खत्म हो गए? और हम इंसानों का अस्तित्व इस दुनिया पर कैसे शुरू हुआ? यह जानेंगे हम आज की वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिए और बिना देर किए वीडियो करते हैं शुरू। आज से लगभग 23 करोड़ 50 लाख साल पहले डायनासोर्स इस दुनिया पर राज किया करते थे। यह विशालकाय जीव आज के ज़माने के रेंगने वाले जीवों के सबसे ज़्यादा करीबी रिश्तेदार थे। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि डायनासोर्स ने इस पृथ्वी पर 18 करोड़ साल तक राज किया था। उस समय पृथ्वी पर एक भी ऐसा जीव नहीं था जो डायनासोर्स से मुकाबला कर सके। मगर फिर एक दिन पृथ्वी पर एक ऐसी प्राकृतिक अनहोनी हुई जिसने इन विशालकाय जीवों का अस्तित्व पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। इस अनहोनी को समझने के लिए हमें लगभग 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे जाना पड़ेगा। उस समय पृथ्वी का वायुमंडल बहुत ही सुंदर था। पूरी पृथ्वी ऊंचे ऊंचे जंगलों से ढकी हुई थी और उन्हीं घने जंगलों के बीच रहते थे डायनासोर्स। उनकी तरफ अंतरिक्ष से आते हुए खतरे से बिल्कुल अनजान वह बेफिक्र होकर अपना जीवन व्यापन कर रहे थे। और वहाँ अंतरिक्ष में लगभग 15 किलोमीटर के वर्ग वाला एक एस्ट्रॉइड तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था, जो हमारे प्राकृतिक उपग्रह यानी चांद के पास से गुजरता हुआ पृथ्वी की ओजोन लेयर को चीरता हुआ पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स में आ गया, जिसके बाद उसकी रफ्तार दोगुनी हो गई। उसके बाद वह वायुमंडल के अंदर आ गया, जिसकी वजह से उसके अंदर आग लग गई और वह एक विशालकाय आग का गोला बन गया। इसकी चमक इतनी थी कि अगर 800 किलोमीटर दूर से भी कोई जीव इसे देख ले तो वह अंधा हो जाए। लगभग 8000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह पृथ्वी से जा टकराया और इसके टकराव से 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा हो गया। और जिस जगह पर यह टकराया वहाँ से मिट्टी और धातु उड़कर सीधा अंतरिक्ष में चली गई। इसकी टक्कर के विस्फोट से इतना ज़्यादा रेडिएशन हो गया था कि इसकी टक्कर की जगह से 800 किलोमीटर दूर तक जितने भी जानवर थे सब जलकर खाक हो गए। और इस टक्कर के बाद एक बहुत बड़े धूल के बादल ने आसमान को घेर लिया, जिसकी वजह से पृथ्वी का तापमान 150 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। जिसका नतीजा यह हुआ कि जो जानवर टक्कर की जगह से काफ़ी ज़्यादा दूर थे वह भी गर्मी से मारे गए। और इस टक्कर के कारण समुद्र में सुनामी और पानी में उथल पुथल के कारण पानी में रहने वाले डायनासोर्स का भी अंत हो गया। तो अब जो पृथ्वी पर डायनासोर्स बचे हुए थे वह थे उड़ने वाले डायनासोर्स। उड़ने वाले डायनासोर्स अभी ज़मीन और पानी के खतरे से बच गए थे, मगर उनके लिए भी मौत का वक्त आ गया था, क्योंकि जो लाखों मैट्रिक टन धातु विस्फोट के कारण अंतरिक्ष में चले गए थे वह आग के गोलों के रूप में ज़मीन पर वापस आ गए। यानी जो धातु ज़मीन से उड़कर अंतरिक्ष में गया था वह आग की बारिश के रूप में उड़ने वाले डायनासोर पर बरस गया और उनका भी अंत हो गया। मगर यह तो इस महाविनाश की शुरुआत थी, क्योंकि जो धूल का बादल आसमान पर छाया हुआ था वह कई किलोमीटर मोटा था, जिसकी वजह से सूरज की किरणों का ज़मीन तक पहुंचना बिल्कुल नामुमकिन था और कई सालों तक सूरज की किरणें ज़मीन पर नहीं पहुंच पाईं। इसका नतीजा यह हुआ कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे भी बिल्कुल समाप्त हो गए। मगर इस महाविनाश में भी कुछ जानवर बच गए थे, जो कि थे छोटे स्तनधारी जानवर। और अगर देखा जाए तो यही स्तनधारी जानवर इंसानों के असल पूर्वज थे। इन स्तनधारी जानवरों ने गर्मी से बचने के लिए ज़मीन के अंदर रहना शुरू किया और अपनी भूख मिटाने के लिए यह कुछ भी खाने लगे। और इसी तरह डायनासोर्स का इस दुनिया से अंत हो गया और हम इंसानों का अस्तित्व में आना शुरू हुआ। इस महाविनाश के कुछ लाख साल बाद डायनासोर्स का तो नामो निशान इस दुनिया में मिट गया था और नई नई प्रजातियों के जानवर और पेड़ पौधे इस दुनिया पर विकसित होने लगे थे। यह जानवर विकसित होते होते अब साइज़ में काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके थे, मगर अभी भी यह इंसान बनने की प्रक्रिया से काफ़ी ज़्यादा दूर थे।
अब जब जानवर और पेड़ पौधे अच्छी तरीके से विकसित हो रहे थे, तब तक पृथ्वी का तापमान बिल्कुल सामान्य हो गया था। उस समय पृथ्वी का तापमान लगभग 24 डिग्री सेल्सियस था और सारे महाद्वीप खिसक कर अपनी अपनी जगह ले चुके थे। मगर उस समय फिर से पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल हुई और एक बड़ा महाद्वीप का टुकड़ा टूटकर दूसरे महाद्वीप से जा मिला। दरअसल यह भारतीय महाद्वीप था, जो कि एशिया से जाकर मिल चुका था और इसके मिलने से एक नई पर्वत श्रृंखला का जन्म हुआ, जिसे हम आज हिमालय पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं। यह पर्वत श्रृंखला काफ़ी ज़्यादा ऊंची थी, जिसकी वजह से इसकी चोटी का तापमान काफ़ी ज़्यादा कम होने लगा और उसकी वजह से इस पर बर्फ़ पड़ने लगी और इन्हीं बर्फ़ के कारण काफ़ी बड़ी बड़ी नदियों का निर्माण हुआ, जो कि आज आधी आबादी के लिए पीने का पानी मुहैया कराती हैं। अब पृथ्वी इंसानों के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी थी, मगर अभी भी इंसानों को इस धरती पर आने में वक्त था। लगभग आज से 40 लाख साल पहले कई प्रजाति के जीव जंतु अलग अलग प्रजातियों में विकसित हो गए थे। उन्हीं में से एक प्रजाति थी बंदर की प्रजाति, जिन्हें हम एप्स कहते हैं। एप्स अफ्रीका के पूर्वी जंगलों में रहा करते थे। उन जंगलों में एप्स हमेशा पेड़ों पर रहा करते थे, मगर एक घटना के कारण इन्हें ज़मीन पर उतरने पर मजबूर कर दिया गया। दरअसल पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स के खसकने के कारण अफ्रीका में एक नई पर्वत श्रृंखला का जन्म हुआ, जिसे हम ईस्ट अफ्रीकन ड्रिफ्ट वैली के नाम से जानते हैं। यह पहाड़ इतने ऊंचे थे कि इनकी वजह से मॉनसून का इस जगह पर आना बंद हो गया था और धीरे धीरे वहाँ के सारे जंगल नष्ट हो गए। सारे ऊंचे ऊंचे पेड़ सूख गए, जिनकी वजह से बंदरों को ज़मीन पर आने पर मजबूर होना पड़ा। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जब इन बंदरों ने पहली बार ज़मीन पर कदम रखा था, तो इनकी ऊंचाई लगभग 4 फीट रही होगी और इनका दिमाग मात्र एक संतरे के बराबर होगा। क्योंकि अफ्रीका के जंगलों से पेड़ पौधे और फल फूल सब जा चुके थे, तो इन बंदरों को मांसाहारी होना पड़ा। यह दूसरे प्रजाति के जानवरों को खाने लगे और पेड़ पौधों की तलाश में दूसरी जगहें जाने लगे और इनके इसी माइग्रेशन की वजह से यह बंदर दुनिया भर में फैल गए। इनका दिमाग और ज़्यादा विकसित होने लगा। यह औजार और हथियार का इस्तेमाल करने लगे। थोड़े और विकसित होने के बाद यह पत्थरों से औजार बनाने लगे, जिसकी वजह से शिकार करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया। फिर धीरे धीरे हमारे पूर्वजों ने आग की खोज की। आग की खोज के बाद इन बंदरों की इंसान बनने की शुरुआत हो गई थी। अब इन्होंने आग पर काबू पाना सीख लिया था। उसके बाद यह मांस को कच्चा खाने की बजाय आग पर भूनकर खाने लगे, जिसकी वजह से यह पके हुए मांस को आसानी से चबा और पचा सकते थे और फिर जो ऊर्जा इन्हें कच्चे मांस को चबाने और पचाने में लगती थी, अब वह इनके दिमाग के विकास में लगने लगी और इनका दिमाग और ज़्यादा विकसित होने लगा। आने वाले कुछ वर्षों में इनका दिमाग बहुत ज़्यादा विकसित हो चुका था और अब ये होमो इरेक्टस कहलाते थे। होमो इरेक्टस इंसानों की ऐसी पहली प्रजाति थी जिसने परिवार बनाकर यानी झुंड बनाकर रहना शुरू किया ताकि यह अपनी सुरक्षा कर सके। होमो इरेक्टस ऐसी पहली प्रजाति भी थी जिसने सबसे पहले इंसानों के लिए घर का आविष्कार किया था। जहाँ यह पहले गुफाओं में रहते थे, अब यह लकड़ी के घर बना के रहने लगे और आग की खोज से यह खूंखार शिकारी जानवरों से भी बचे रहे। और ऐसे ही विकसित होते होते इन्होंने अपनी बात दूसरे आदमी को समझाने के लिए भाषा का आविष्कार करना शुरू किया। यह अलग अलग आवाज़ों से संकेत देते थे और धीरे धीरे इनकी भाषा भी सुधरने लगी और भाषा भी पूरी तरीके से विकसित हो गई। और भाषा ही वह आखिरी प्रोसेस थी जो कि इंसान बनने के लिए हमें चाहिए थी। भाषा के आविष्कार के बाद हम आज के युग के इंसान बन चुके थे और हम होमो सेपियंस कहलाने लगे थे। और क्योंकि हम दुनिया में सबसे ज़्यादा समझदार हो चुके थे, तो हमने हर चीज़ को अपने कंट्रोल में ले लिया और तब से लेके आज तक हम इंसानों का ही इस दुनिया पर राज है। हाँ तो दोस्तों, यह थी डायनासोर के अंत और इंसानों की शुरुआत की कहानी। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको इस वीडियो में ज़रा सी भी नॉलेज मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कीजिए। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज।